हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने एक नई वीडियो एडजेक्टिव से रिलेटेड लेके आ रहे हैं। आप लोग से ब्लैक बोर्ड की स्क्रीनिंग पर ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव इट मीन्स विशेषण। विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। जी हाँ, डेफिनेशन DIFF। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप समझिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफायर नाउन और प्रोनाउन। जी हाँ, विशेषण वह शब्द होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। आप इसकी हिंदी देख लीजिए। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, जी हां, विशेषता बताता है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। जी हां, एग्जाम्पल ले लीजिए। माय पेन इज ब्लैक। नंबर 1, ही इज अ नॉटी बॉय। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। चलिए मैं हट जा रहा हूं आपके सामने से। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, माई पेन इज ब्लैक, ही इज अ नॉटी बॉय। माई पेन इज ब्लैक, ही इज अ नॉटी बॉय। देखा आपने? तो ये देखिए, उपरयुक्त वाक्यों में नोट बनाते चलिएगा आप लोग। उपरयुक्त वाक्यों में ब्लैक एंड नॉटी दोनों विशेषण हैं। दोनों क्या है भैया? विशेषण हैं। ध्यान दीजिए, आप इसको नोट बनाते चलिएगा साथ साथ। उपर्युक्त वाक्यों में ब्लैक एंड नॉटी दोनों विशेषण हैं। आप इनको पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिए और नोट बनाते चलिए। जी, अब कैसे समझेंगे ये देखिए। ये विशेषण कैसे हैं? ये पेन, सॉरी, ये देखिए, ये पेन और किसकी? बॉय की। बॉय की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बता रहे हैं। एकदम ध्यान से नोट करिएगा और समझते चलिए सिर्फ आप। अब आपको फिर इतना मैंने ये बता दिया, फिर देख लीजिए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है, ध्यान देना आपको, विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसको क्वालिफाइंग करता हो। आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, माई पेन इज ब्लैक। नंबर 2 एग्जाम्पल, ही इज अ नॉटी बॉय। तो उपरयुक्त वाक्यों में ये ब्लैक और नॉटी, नॉटी मतलब शरारती और ब्लैक मतलब काला। मेरी पेन कैसी है?
काली है। कैसी है? काली है मेरी पेन। और ये लड़का कैसा है? शरारती है। शरारती है लड़का ये। तो ये पेन और बॉय की विशेषता बता रहा है। चलिए पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए सिर्फ। चलिए अब हम आपको चलिए यहां हम इसको मिटा रहे हैं और आप अगली चीज देखिए। नीचे वाला आप नोट करेंगे, आपको साथ साथ में ही नोट बनाते चलना है। अगर आप नोट बनाएंगे आसानी रहेगी आपके लिए। एडजेक्टिव के प्रयोग, एडजेक्टिव के प्रयोग, जी हां, एडजेक्टिव के प्रयोग। आप हेडिंग डालिए। नंबर 1, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडीजे। नंबर 1 में आप करेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए इसे मिटा दिया जा रहा है और आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो याद कर लीजिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे भैया। इसके जितना जितना समय लगे आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप आसानी से नोट कर पाएंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है? जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले, हाँ मैं हट जा रहा हूं यहां से, आप देख लीजिए फिर से एक बार और देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले वह की विशेषता बताता हो, जी हां वह की विशेषता बताता हो। मैं कितनी बार आपसे कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। एग्जाम्पल ले लीजिए। गोपाल इज अ फैट बॉय, उषा इज अ वाइज गर्ल। आपके सामने क्लियर हो रहा है। गोपाल इज अ फैट बॉय, उषा इज अ वाइज गर्ल। बॉय से पहले फैट तथा गर्ल से पहले वाइज को एट्रीब्यूट किया गया है। बॉय से पहले फैट, आप देखिए बॉय से पहले फैट, इसको एट्रीब्यूट किया गया है, पहले किया गया है। और गर्ल से पहले वाइज को, जी हां गर्ल से पहले वाइज को क्या किया गया है? एट्रीब्यूट किया गया है। जी हां ये एट्रीब्यूटिव है। उसकी क्वालिटी को, मतलब यानी सब्जेक्ट से पहले उसकी क्वालिटी को एट्रीब्यूट जो करता है उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के यूज में आपने ये देखा, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। क्यों ऐसे एट्रीब्यूट कैसे हुआ? गोपाल इज फैट, गोपाल इज अ फैट, और उषा इज अ वाइज। गोपाल इज अ फैट, उषा इज अ वाइज।
दैट इज एट्रीब्यूट। कोई दिक्कत? एकदम इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब क्यों, ये ध्यान देख लीजिए। फैट एंड वाइज का एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज होता है। अतः ये एट्रीब्यूटिव है। एट्रीब्यूटिव है। कोई दिक्कत? आप इन्हें नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इरेज करता हूं। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट बना लीजिएगा और नोट बना के याद करिए। चलिए, मैं एट्रीब्यूटिव को मिटा रहा हूं। आप पढ़ते चलिए, समझ में आता रहेगा आपको। और कोई प्रॉब्लम हो, स्क्रीनशॉट जब भी आए, जब ये समझ लीजिए क्लासेस लाइव चल रही हो, जैसे ऑन रजिस्टर्ड क्लासेस चलती हैं तो वो चीजें आपकी पहले पड़ी रहेंगी। अगर क्लासेस लाइव आपकी चल रही हैं तो आप इन पर पूरा ध्यान दीजिए कि ये सारी चीजें इरेज की जाएंगी, लिखी जाएंगी। इसलिए आपका ध्यान एकदम रहे कि उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आप अगले टॉपिक के लिए आ जाइए। काइंड ऑफ एडजेक्टिव नोट करिए। काइंड ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। चलिए, आपने इसे नोट किया। काइंड ऑफ एडजेक्टिव आपने नोट किया। चलिए, नंबर 1 पे डालिए आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 पे डाल दीजिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैं एडीजे लिख दे रहा हूं, सिर्फ आप एडजेक्टिव भी जानिएगा उसको। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, TITY। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्रम। अगर आगे पीछे हो जा रहा है तो आप उसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4थे नंबर पे लिखिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको यहां स्पेलिंग में कुछ समझ में ना आए तो एक बार अपनी बुक उठा के आप जरूर स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से पढ़िएगा। कभी कभार क्या होता है कि ऑन राइटिंग स्पेलिंग आगे पीछे हो जाती है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। 5वें नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, BUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, CTIVE। और आप 6 नंबर पे कर दीजिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जी हां, आपने फर्स्ट में लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड में लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरे में लिखा आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथे में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5वें में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, 6ठे में आपने लिखा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और 7 नंबर पे आप लिख लीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव। जी, प्रॉपर एडजेक्टिव।
अब आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक से मिला लीजिएगा। मैं जो वॉइस दे रहा हूं वॉइस से भी आप क्लियर कर लीजिए क्या क्या है। पहला एडजेक्टिव आप क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव आप क्वांटिटी, तीसरे में आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव, छठा आपका इंटेरोगेटिव और सातवां है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आपके सामने ये जो एडजेक्टिव दिए गए हैं आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक एडजेक्टिव को आपको हम क्लियर कराते चलते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय, उसके बाद मैं इरेज कर दूंगा। दस सेकंड बाद मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए आपका समय समाप्त हो रहा है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब एक एक चीज को आप क्लियर करते चलिए। जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। आपने 7 प्रकार के एडजेक्टिव आपने लिखे हैं। जी हां, आप पूरी ईमानदारी के साथ क्लास देखते रहिए। विशेषण जब भी किसी चीज की विशेषता को बताने वाले शब्दों को कहा गया है, क्योंकि जब आप विशेषण को क्वालिफाइंग करते हैं तो सबसे पहली बात है, जैसे कहा गया मेरी भैंस मोटी है। अगर उसमें से भैंस निकाल दिया जाए तो मेरी मोटी है, सेंस तब भी क्लियर नहीं होगा। मोटी हटा दिया जाए तो मेरी भैंस है, यहां भी क्लियर नहीं हो जाएगा। क्लियर किया क्या जा रहा है? इट मींस राम एक अच्छा लड़का है। तो राम लड़का है, यहां तक तो क्लियर होता है कि राम लड़का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा लड़का है, यह इसकी विशेषता है। तो अभी तक आपने क्लासेस में क्या देखा? एडजेक्टिव देखा, एडजेक्टिव का आपने डेफिनेशन जाना, एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल आपने जाने, एडजेक्टिव का यूज क्या है। जी हां, एडजेक्टिव का यूज आपको बताया गया और एडजेक्टिव के काइंड्स बताए गए और काइंड्स आपको लिखाए गए भी हैं। तो एडजेक्टिव को साधारण तौर पर एक बार और क्वालिफाइंग करते हैं हम। एक 2 सेंटेंस 3 आपके सामने दे रहे हैं और आपको उसके माध्यम से क्लियर करा रहे हैं कैसे आप क्वालिटी को जानते हैं। जैसे मिस्टर तुषार सिंह इज अ क्वालिफाइड पर्सनालिटी। मैन। तुषार सिंह जो हैं, पहले आप इसे रोक दीजिए। आप ऐसा करिए, पर्सनालिटी को यहां अंडरलाइन कर दीजिए, इतने पे अभी आप रखे रहिए। तो तुषार सिंह इज अ मैन, तो नो डाउट जो भी देखेगा वो कह देगा हां तुषार सिंह आदमी है। तुषार सिंह इज अ मैन, आपने इतना बताया तो ये साधारण वे में हो गया, सिंपल वे में हो गया। जी हां, ध्यान से देखिएगा, SIMPLE, सिंपल वे में हो गया। तो आप इनकी क्वालिटी को देने हैं ना, तब आपने क्या बताया, क्या नाम है, क्वालिफाइड पर्सनालिटी है, डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सनालिटी है, इनकी है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कर सकते हैं, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव, आकर्षक पर्सनालिटी है। अब क्या हो गया, ये पर्सनालिटी जो इनकी है ये एडजेक्टिव हो गई और ये साधारण सी बात है, ये आपके सब्जेक्ट हो गए तुषार सिंह। ये इज जो लगा है वो लिंकिंग वर्ब है, शब्द को जोड़ रहा है। पर्सनालिटी जो आपकी हो गई क्वालिफाइंग पर्सनालिटी, एडजेक्टिव हो गया। मैन जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस माध्यम से आपने क्लियर किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
रमेश इज अ गुड बॉय। या आपका गुड जो हो गया वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आपसे जितनी बार बताया गया है, वीडियो को आप जब देख रहे हो, जैसे ही देख रहे हो, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हर बार आपको लाइन में बताया गया कि हर बार आप, चलिए नंबर 1 डालिए आप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर 1 में ADJECTIVE, एडजेक्टिव ऑफ QUAILTY। चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। कौन से? गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। चलिए मैं हट जा रहा हूं सामने से और आप इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए। गुणवाचक विशेषण, देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति का गुण व भाव बताता हूं, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण में रखते हैं, जिससे हमें उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी हो। जी कैसे आप इसको क्वालिफाइंग करेंगे? नंबर एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। ही वॉज अ ब्रेव बॉय। था, पहले था से आप क्लियर कर लीजिए, सेंटेंस पास्ट का है। वह सब्जेक्ट आपका हो गया, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ए आपका आर्टिकल्स है। ब्रेव ये उसकी क्वालिटी हो गई, कैसी? गुण हो गई, बहादुर। बहादुर था, लड़का। लड़का, जैसे एक लड़का बहादुर था, मतलब बहुत बहादुर था, वो ब्रेव था, वो उसकी क्वालिटी हो गई। एग्जाम्पल के माध्यम से दूसरा देख लीजिए। माई हॉर्स इज अ ब्लैक। जैसे हॉर्स तो है, मेरा घोड़ा है, कैसा है? ब्लैक है, काला है। ये उसकी क्वालिटी हुई है, वो उसका कलर कॉम्बिनेशन हुआ, कलर की डिफाइन की गई है, वो क्वालिटी बताई गई, काला है। कोई दिक्कत? तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में फिर आप देख लेंगे कि आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। नेक्स्ट तीसरे में आप देख लीजिए, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। तो पहले आप ये क्लियर करिए, मेरे पास है रखना होता है यहां, ये जी प्रेजेंट का कौन सा है? परफेक्ट में। मेरे पास है कैसी है? रखने के लिए स्थिति में है। मेरे पास एक कार है, ए मतलब एक। मेरे पास आई हैव मतलब मैं रखा हूं, अपने पास रखा हूं क्या? एक कार। मेरे पास एक कार है, लेकिन वो कार है कैसी? ब्यूटीफुल है। जी हां, बहुत सुंदर है। देखिए ब्यूटीफुल दो सेंस में यूज होता है, ओनली फॉर स्पेशल केसेस ऑफ गर्ल्स और वीमेन, अदरवाइज न्यूटर जेंडर।
ब्यूटीफुल या तो हम सुंदरता बताने के लिए करते हैं औरतों के, लड़कियों की, या फिर किसी न्यूटर जेंडर को बताते हैं। हम ब्यूटीफुल किसी भी कीमत पर बॉयज के लिए या मैन के लिए यूज नहीं करते हैं। अगर वहां वो करते हैं तो वो ग्रामेटिकली गलत है। बॉयज के लिए, मैन के लिए हम हैंडसम का यूज करते हैं, सुंदर, हैंडसम। तो स्पेशल केसेस ऑफ द ब्यूटीफुल ओनली यूज ऑफ वीमेन और गर्ल्स एंड अदरवाइज न्यूटर जेंडर। दैट इज क्लियर? एनीवन डाउट? थम्स अप।